हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं मूलधन, साधारण ब्याज दर और समय कैसे ज्ञात किया जाता है। ये चारों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है और उसी सूत्र से मूलधन का, दर का और समय का बहुत ही साधारण तरीका से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये आपके सामने दिया हुआ है साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज का सूत्र हम लोग बोल सकते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब हम लोग मूलधन का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, इसी सूत्र से। चलिए इसको समझते हैं कि मूलधन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है मूलधन। तो ये मूलधन कहाँ से आ गया, तो यहाँ से ये मूलधन यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया आपके सामने मूलधन। अब यहाँ पे बराबर के इधर क्या है, तो साधारण ब्याज। तो ये साधारण ब्याज आ गया, यहाँ पे लिख दिया गया साधारण ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मूलधन के साथ है किसको गुणा किया गया है और किसको भाग किया गया है। तो यहाँ पे मूलधन के साथ, यहाँ पे मूलधन में 100 से भाग किया गया है। तो 100 से भाग किया गया तो मूलधन का जब क्या करेगा, साथ छोड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जब साइड बदलेगा साधारण ब्याज की ओर आएगा तो भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 जो है, यहाँ पे भाग था तो यहाँ पे आके गुणा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दर और गुणे समय दोनों गुणा है, तो दोनों आकर क्या हो गया है, यहाँ पे भाग हो गया, यानी कि बटा में हो गया है। तो इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं मूलधन बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय होता है। अब हम लोग लेते हैं दर का सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये हो गया दर का सूत्र। तो दर कहाँ से, यहाँ से दर आया है। ठीक है, ये दर जो है वो आ गया है यहाँ पे। दर बराबर क्या होता है, तो अब यहाँ पे दर बराबर क्या हो जाएगा, दर में मूलधन और समय को क्या किया गया है, गुणा किया गया है दोनों को। तो दोनों आकर यहाँ भाग हो जाएगा, और यहाँ है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में यहाँ दर से क्या किया गया है, यहाँ पे 100 से भाग किया गया है, तो 100 आकर इधर गुणा हो जाएगा। तो दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय हो जाएगा। तो ये हो गया दर का सूत्र। अब एक बच गया समय। ये हो गया आपके सामने समय का सूत्र। तो समय बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 और बटा मूलधन गुणे दर हो जाएगा। ये आपका साधारण यानी कि ये समय का सूत्र हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सूत्र, एक ही सूत्र से ये तीनों सूत्र बहुत ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर लिए, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे 14% यानी कि 1400 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का ज्ञात करने के लिए क्या है, पहला सूत्र यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। इसी सूत्र पर हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे साधारण ब्याज तो लिखा हुआ है, इसी पर निकालेंगे। हम लोग लिख देते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या दिया है, तो मूलधन दिया है। तो मूलधन कितना है, मूलधन आपका 1400 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर नीचे देकर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 1400। तो ये हो गया 1400। उसका से क्या है, गुणे दर गुणे समय है। तो दर कितना है, तो 4% है। तो दर आपका 4% हो गया, और समय हो गया 3 वर्ष। तो यहाँ पे 3 वर्ष लिख दिया जाएगा। बटा यहाँ पे कितना है, 100 है, तो नीचे 100 लिख देंगे। जैसा लिखा है वैसे ही यहाँ पे हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। ऊपर आपका दिया हुआ है 2 0 1 2, नीचे भी दिया है 2 0। 2 0 से 2 0 कट गया, बच क्या गया, यहाँ पे बच गया 14। तो यहाँ लिखा जाएगा 14 गुणे, यहाँ पे 4 है तो 4 गुणे, यहाँ 3 है तो 3 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करके यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, अब गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 14 का पारा 4 बार, तो हो जाएगा 14 चौका 56 हो जाएगा, और 56 तिहाई यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो 56 तिहाई हो जाएगा, 6 3 18 के 8 हाथ में 1 हो जाएगा, और 5 3 15 और 1 16, यानी कि हो जाएगा 168। ठीक है, 168 रुपया क्या हो गया, आपका ब्याज निकला। कितना का, तो 1400 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में आपको 168 रुपया देना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।